Hi, my name is Roshan Ray. I welcome you again to my channel Mind Your Money. इस चैनल पे मैं पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग से रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो रिलीज करता हूँ। उसी सीरीज में आज का वीडियो। अक्सर ये लोग आरोप लगाते हैं कि सोशल मीडिया, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे लोग इन्वेस्टिंग को लेके दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। और जब वो इन्फ्लुएंस करने की बात कहते हैं तो उनका मकसद हमेशा या ज़्यादातर तौर पे आप ये कहें कि निगेटिव सेंस में होता है कि लोगों को निगेटिव तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 100% लोग ऐसा नहीं करते हैं। हर कोई गलत इंटेंशन के साथ इन्फ्लुएंस करने के लिए इन प्लेटफॉर्म्स का यूज नहीं करता। मैं आपको इक्विटी मार्केट में अवेलेबल जो अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ, ताकि आप उसको समझ के एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। सो अक्सर रिटर्न की बातें की जाती है, उससे एसोसिएटेड रिस्क की बातें भी करनी चाहिए। आज उसी सीरीज में मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखेंगे तो आपको काफ़ी इंसाइट्स मिलेगा। सो बेसिकली हम कवर करने की कोशिश ये करेंगे आज के वीडियो में कि पिछले 3 करेक्शन में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप एंड फ्लेक्सी कैप, 4 जो काफ़ी नॉन कैटेगरीज है, उसके फंड्स में कितना करेक्शन हुआ और पीक से करेक्ट होने के बाद उसको रिकवर करने में कितना टाइम लगा। सो एक तो परसेंटेज करेक्शन इन टर्म्स ऑफ एनएवी वैल्यू, और दूसरा रिकवरी टाइम कितना लगा। और अब जब आप अपॉर्चुनिटी को देखेंगे और इस रिस्क को समझेंगे तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा डिसीजन लेना कि ये जो इक्विटी मार्केट का प्रोडक्ट है म्यूचुअल फंड, वो आपके लिए सही है या नहीं है। आप उस तरह के रिस्क को टॉलरेट करने के लिए रेडी हैं या नहीं है। तो आज आपको कई इंसाइट्स मिलेंगे, जैसा मैंने कहा कि कितना करेक्शन हो सकता है परसेंटेज टर्म में, कितना टाइम लग सकता है उसको रिकवर करने में, और बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन ये मिलेगा कि कितने परसेंट करेक्शन होने के बाद अगर आप इन्वेस्टिंग करने के लिए रेडी है या ऑलरेडी कर रहे हैं तो आप स्केल अप कर सकते हैं, जहां से आपका जो रिस्क है वो बहुत ही कम होगा और उसके अगेंस्ट जो रिवॉर्ड होगा वो काफी ज्यादा हो सकता है। और इसी पॉइंट का यूज करके अभी जो करेक्शन हुआ उसमें मैंने इस अपॉर्चुनिटी को यूज करने की कोशिश की है। तो आइए आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया है 2020 में, जब कोविड के टाइम पे काफी ज्यादा करेक्शन हुआ था। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। उस समय भी अलग अलग कैटेगरी के फंड ने कितना परसेंट करेक्शन दिखाया है, आप इसको देखिए। सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया है मिड कैप का। तो ये डेटा है आपके सामने मिड कैप का। मैंने 3 रैंडम वेल नोन मिड कैप फंड्स के डेटा उठाए हैं, और 2020 में जब करेक्शन हुआ तो एसबीआई मिड कैप फंड ने 29% का करेक्शन दिखाया। कोटक मिड कैप ने 27% एंड इन्वेस्को के मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड ने 23% का करेक्शन दिखाया। तो पीक कोविड में जब ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, तब आप ये इस डेटा को देख के एक व्यू ये बना सकते हैं कि 23% से लेके 22% से लेके 30% तक का करेक्शन बुरे से बुरे टाइम में हुआ। दूसरा इंसाइट ये है कि उसको रिकवर करने में 8 से 10 महीने का टाइम लगा, जो कि हिस्टोरिकल डेटा को अगर आप एनालाइज करेंगे तो ये रिकवरी काफी फास्ट मानी जाएगी। इसका मतलब ये है कि कोविड से जस्ट पहले जो एनएवी था वो 82 रुपये का था, और जब करेक्शन हुआ तो एनएवी घट के 58 रुपये का हुआ। और इसको मैंने यहाँ से ये कंपाइल किया, अभी जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर आप एसबीआई मिड कैप का ये डेटा देखेंगे। ये फरवरी 2020 में कुछ 82 रुपये की एनएवी थी इस फंड की, और जब अब मार्च के बाद करेक्शन होते होते अप्रैल में जब इसने लो बनाया तो 58 रुपए की एनएवी रह गई थी। उसी तरह अगर आप कोटक का देखेंगे, कोटक मिड कैप का, तो 47 रुपए की एनएवी घट के 34 रुपये,
और इसको रिकवर होने में आप देखेंगे तो 47 रुपये की वैल्यू वापस आते आते इसको कुछ नवंबर दिसंबर का टाइम लग गया था। तो ये आप 8 से 10 महीने का एक करेक्शन का रेंज है। तो पहले आपको पता चला परसेंटेज करेक्शन और दूसरा रिकवरी का टाइमलाइन। तो ये जो एक्सेल के अंदर मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ, ये डेटा मैंने वहां से ही कैप्चर किया है। तो ये एक इंसाइट आपको मिलता है मिड कैप का। अब आप आगे बढ़ते हुए स्मॉल कैप फंड का डेटा देखिए। स्मॉल कैप फंड में कितना करेक्शन हुआ था। एसबीआई का ही स्मॉल कैप लिया है, 25% का करेक्शन। कोटक का स्मॉल कैप 31% का करेक्शन। एंड निप्पॉन का स्मॉल कैप लगभग 30% 29% का करेक्शन हुआ था। सो दो चीजों को आप देख रहे हैं कि एक तो परसेंटेज वाइज करेक्शन, रिकवरी टाइम, और यहाँ पे साथ में आप ये भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि जब करेक्शन होता है तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में जो करेक्शन का फासला है वो बहुत कुछ ज्यादा नहीं होता। रिकवरी टाइमलाइन उस समय तो कोविड के टाइम पे लगभग एक जैसा ही था जिसमें रिकवर किया था। आगे देखेंगे कि अलग अलग टाइम पीरियड में कैसे रिकवरी हुई। अब हम फ्लेक्सी कैप का डेटा देखते हैं कि फ्लेक्सी कैप में किस तरह का करेक्शन हुआ था और कितना टाइम लगा। सो फ्लेक्सी कैप में पराग पारिक का जो फ्लेक्सी कैप है वो एक आउटलायर है, उसमें करेक्शन 14-15% के आसपास का ही था। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे डेटा, और जल्दी रिकवरी भी हुई। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में करेक्शन 26% का हुआ, जो कि स्मॉल और मिड कैप के रेंज के बराबर का ही है। कोटक फ्लेक्सी कैप में ही भी उतना ही। तो उस समय जब करेक्शन हुआ तो लगभग सारे ही फंड में एक जैसा ही करेक्शन हुआ। एक दो आउटलायर फंड्स हैं, उसको आप एक्सेप्शन मान सकते हैं, लेकिन ज्यादातर फंड में इस तरह के करेक्शन। अब बहुत सारे लोग लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टिंग करना पसंद करते हैं। तो ये देखते हैं कि जब दुनिया खत्म होने की कगार पे थी, ऐसा लोगों को लग रहा था कोविड के टाइम पे, तब लार्ज कैप फंड में किस तरह का करेक्शन हुआ था, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि क्या लार्ज कैप में इन्वेस्टिंग करना रिलेटिवली सेफ है, कम रिस्क है उसमें, या फिर वहां पे भी रिस्क उतना ही है। तो ये कोविड के टाइम का लार्ज कैप का डेटा। अब आप देख लीजिए, निप्पॉन का लार्ज कैप फंड लगभग 29% करेक्ट हुआ था। एचडीएफसी का लार्ज कैप फंड भी 30% करेक्ट हुआ था, और एसबीआई का लार्ज कैप फंड 25% करेक्ट हुआ था। अब आप लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप, इसमें कहीं पे भी आपको जो परसेंटेज वाइज अगर आप बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस देखने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं है, एक्सेप्ट ये एक अलग सा आउटलायर निकल के आता। बट वो कैटेगरी का आउटलायर है। अगर आप इन सारे कैटेगरी के बीच में देखेंगे तो सब जगह एक ही तरह का करेक्शन हुआ। तो ये कोविड का एक सिनारियो है। सो अगर आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हैं फंड्स के थ्रू, तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी चाहिए, परसेंटेज करेक्शन एंड रिकवरी टाइम। ये एक एग्जांपल है, इसके बेसिस पे आपको पूरा व्यू नहीं बनाना चाहिए। सो एक दूसरा मेजर करेक्शन परसेंटेज वाइज एंड टाइम वाइज कोविड से जो पहले हुआ था, वो करेक्शन स्टार्ट हुआ था 2017 के एंड से। कोई फंड नवंबर में गिरना शुरू हुआ, कोई दिसंबर 2017 में, कोई जनवरी 2018 में, और वो 2019 तक के एंड तक चला। और उसके बाद कोविड का की वजह से करेक्शन हुआ और फर्दर गिरा। तो उस पर्सपेक्टिव में जब लगभग 2-2.5 साल तक करेक्शन चला, तब कितने परसेंट का करेक्शन था पीक से, उसको समझते हैं आगे हम। ओके, सो ये 2017 से 2019 के आसपास का फिर से हम डेटा देखते हैं। शायद यस, मैंने उसी 3 फंड का डेटा उठाया है, एसबीआई मिड कैप, कोटक मिड कैप एंड इन्वेस्को मिड कैप। वहां पे करेक्शन 35%, 22%, एंड इन्वेस्को की मिड कैप में सबसे कम 11% करेक्शन हुआ। ओके, साथ में मैं ये भी क्लियर कर दूं कि मैं इसमें से किसी भी फंड को रिकमेंड नहीं कर रहा, चाहे उसमें कम करेक्शन हुआ हो इसके वजह से या रिकवरी जल्दी हुई हो इसके वजह से। साथ में मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि कोई फंड अच्छा है या खराब है। पर्पस ये है कि आप समझे कि पोटेंशियल रिस्क कितना है। और दूसरा एक और चीज आपको लगेगा, आप को रिलेट कर पाएंगे इससे कि क्यों कहा जाता है कि इक्विटी मार्केट में जो इन्वेस्टिंग का नजरिया है वो मिनिमम 3 से 5 साल का होना चाहिए। ये जो 2017 से 2019 का एग्जाम्पल है,
ये आपको उस चीज को समझने में हेल्प करेगा। सो वापस चलते हैं एसबीआई मिड कैप का ये डेटा उठाते हैं। अब आप देखिए 2017 से लेके 2019 में यहाँ पे इस फंड ने पिछले अप ट्रेंड के बाद दिसंबर में 90 रुपए का हाई बनाया, और वहां से जब करेक्शन स्टार्ट हुआ तो वापस इस 90 रुपया 2019 तक तो नहीं आया। सो टाइम वाइज करेक्शन को आप ऐसे समझे कि अगर आप पीक पे इन्वेस्टिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग कंटिन्यूअस करते आ रहे हैं एसआईपी के थ्रू जैसे भी, तो आपको ये चीज भी दिमाग में रखनी चाहिए कि करेक्शन जब स्टार्ट होता है तो टाइम वाइज करेक्शन कई बार 2 साल 2.5 साल और उससे भी ज्यादा चलता है। तो ये अब इसके बाद कोविड का इंसिडेंट हुआ और ये और ज्यादा गिरा। अब ये आपके ऊपर है, अगर आप इसको ऐसे समझना चाहते हैं कि कोविड का इंसिडेंट नहीं हुआ होता, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ इस चार्ट को देख के कि यहाँ पे रिकवरी स्टार्ट हो गई थी और ये शायद ऊपर जाना शुरू हो जाता वहीं से, बट अननोन इवेंट हुआ और गिरा। अगर आप उसको कंसीडर करके भी देखेंगे तो इस 90 रुपए की वैल्यू को आने में काफी टाइम लग गया। दिसंबर 2018 से 17 से ये आते आते लगभग 2020, सो 3 साल का ये पूरा करेक्शन का फेज था। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। सेम गोज विद द अदर फंड्स एज वेल। सो अगेन दिसंबर में करेक्शन स्टार्ट हुआ और इस कोटक के फंड ने 44 रुपए की एनएवी को कोविड के डाउन से पहले रिकवर कर लिया था। एंड अगर मैं इन्वेस्को की बात करूं तो इन्वेस्को का ये करेक्शन 55 रुपए पे स्टार्ट हुआ था और इसने भी कोविड से पहले उस चीज को रिकवर कर लिया था करेक्शन को। तो यहाँ परसेंटेज वाइज करेक्शन भले ही कम हुआ हो इस फंड में, लेकिन जो टाइम वाइज करेक्शन हुआ वो काफी ज्यादा हुआ। तो इसीलिए कहा जाता है कि इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टिंग जब आप करते हैं तो आपका होराइजन मिनिमम 3 साल का होना चाहिए, ताकि आपके लॉस की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाए ज्यादा टाइम देने के वजह से। सो 2017 से लेके 19 तक या 2018 से लेके 2020 तक, आप इसको जैसे भी देखना चाहें, अब आप देखते हैं कि स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में किस तरह का करेक्शन हुआ। आई थिंक डेटा मोटा मोटा ऐसा ही है जैसा कि मिड कैप फंड का है कि 2035% के अगेंस्ट 30%, 22%, 22% और 22% का करेक्शन हुआ। तो लेकिन टाइम वाइज करेक्शन इसमें भी उतना ही हुआ। ये आपको मैं कह सकता हूँ जो मैंने डेटा एनालाइज किया है। अब एक अलग सी कैटेगरी जो फ्लेक्सी कैप के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे करेक्शन लगभग 15% से कम हुआ। तो इसको मैं बहुत ज़्यादा डेटा एनालाइज की नहीं किया क्योंकि 10% 12% का करेक्शन फंड्स में और मार्केट्स में होते रहते हैं। तो 15% के कम का करेक्शन हुआ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड में। अब ये देखिए 2000 हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे करेक्शन हुआ ही नहीं अगर आप वैसे देखना चाहेंगे। सो ये 26 रुपए की एनएवी यहाँ पे थी अगस्त 2018 में, और 17 में तो पूरा ट्रेंड में ही रहा। उसके बाद ये 26 रुपए की एनएवी प्री कोविड आ चुका था। तो ये फंड में फ्लेक्सी कैप फंड में बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं हुआ। सेम एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप को आप देखेंगे तो इसमें भी बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं हुआ। मतलब वो करेक्शन 15% से कम के रेंज में है, एक्चुअली 12-13% का करेक्शन था। अब आप इसको देखिए कोटक के फ्लेक्सी कैप फंड को, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं हुआ। तो टाइम वाइज करेक्शन के केस में 2018 से लेके 19, 17 से लेके 19 तक के जब आप डेटा को एनालाइज करते हैं तो आपको फ्लेक्सी कैप एक ऐसा कैटेगरी दिखता है जिसमें कि परसेंटेज वाइज करेक्शन भी कम हुआ और टाइम वाइज करेक्शन भी उसमें मतलब हुआ ही नहीं, वो अब ट्रेंड में ही रहा या फिर 10-12% के रेंज में करेक्शन होता हुआ रहा। अब देखते हैं कि उस टाइम पे लार्ज कैप फंड में किस तरह का करेक्शन था, टाइम वाइज या फिर फॉल, परसेंटेज फॉल। तो लार्ज कैप फंड में भी मोर और लेस जो करेक्शन थे वो 15% से नीचे ही थे, कम थे। तो उसको भी आप बहुत ज़्यादा डेटा आपके पास है नहीं एनालाइज करने के लिए, क्योंकि इतना करेक्शन रेगुलर करेक्शन माना जाता है। अब देखते हैं कि अभी जो वे रिसेंट का करेक्शन हुआ जो कि अगस्त सितंबर 2024, कुछ फंड्स अक्टूबर, कुछ फंड दिसंबर में गिरना शुरू हुए, उस समय कितने परसेंट का करेक्शन हुआ था। ये रिसेंट करेक्शन जो हमारा तीसरा डेटा पॉइंटर्स है एनालिसिस में, और उस समय अलग अलग फंड्स ने
कितना परसेंट फॉल हुआ उसमें, कैसे रिकवरी दिखाई है अभी तक, क्योंकि ये रिसेंट डेटा है। सो इसमें आप देखिए यहाँ पे वापस उन्हीं फंड्स का डेटा। सो एसबीआई मिड कैप में 18% के आसपास का करेक्शन, तो आप ये कह सकते हैं कि मिड कैप कैटेगरी के फंड में इस डेटा के बेसिस में कि लगभग 18-19% का करेक्शन हुआ। और तीन में से दो फंड का जो है मेरे एग्जांपल में, उसमें वो रिकवर हो चुका है, मतलब वहां तक वैल्यू आ चुकी है 157 रुपये, 210 रुपये की, और एसबीआई अभी तक रिकवर नहीं किया, थोड़ा सा पीछे चल रहा है। स्मॉल कैप फंड में किस तरह का करेक्शन रहा, यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखेगा कि एसबीआई स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप या निप्पॉन स्मॉल कैप का जो एग्जांपल मैंने लिया, इसमें करेक्शन ज्यादा हुआ कंपेयर टू मिड कैप, और लगभग 22%, 23%, 24%, ये एग्जाम्पल है हमारे डेटा का, या 25% आप मान लें इसको। तो ये करेक्शन हुआ है, और इसमें रिकवरी अभी पूरी तरह नहीं हुई है। इसने जो प्रीवियस हाई बनाया था उसको अभी तक रीच नहीं किया है। सो ये एसबीआई का डेटा है, और इसको एनालिसिस आप ऐसे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे इसने हाई बनाया था और ये लो बनाया था। तो जो हाई है उसको अभी तक इसने टच नहीं किया है। सेम गोज विद द कोटक स्मॉल कैप फंड, उसने भी प्रीवियस हाई को टच नहीं किया है। एंड सेम गोज विद द निपॉन, उसने भी प्रीवियस हाई को अभी तक टच नहीं किया है। तो ये आपने मिड कैप एंड स्मॉल कैप का डेटा देखा। अब देखते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड ने किस तरह का करेक्शन दिखाया है यहाँ पे। ये अगेन एक डिफरेंशिएटर निकल के आया है फ्लेक्सी कैप फंड। जैसा कि आपने पहले के एग्जाम्पल में देखा 2017-18 में, जहाँ पे कि करेक्शन 15% से कम में हुआ था, और कोविड के टाइम में भी रिलेटिव करेक्शन कम हुआ था। इस बार भी फ्लेक्सी कैप फंड में जो करेक्शन हुआ है वो कम हुआ है। सो 7%, 12% एंड 16% का करेक्शन हुआ, और रिकवरी भी फास्ट हुई है। सो आप ये देखिए, ये उन्होंने उनका एक साल का डेटा, ये फंड्स रिकवर करके नए हाई बना रहे हैं। आई थिंक एच डी एफ सी, ये तीनों फंड जो मेरे एग्जांपल में है वो प्रीवियस हाई से फॉल तो हुआ, लेकिन वो रिकवर करके जल्दी ऊपर बढ़ रहे हैं। ये आप वापस, ये तीसरा कोटक फ्लेक्सी कैप फंड का डेटा। सो फ्लेक्सी कैप फंड अपने आप में एक अलग तरह का फंड निकल के आ रहा है इस एनालिसिस के बेसिस पे, जिसमें करेक्शन जब होता है तो कम करेक्शन होता है, और रिकवरी रिलेटिवली फास्ट हुई है। सो ये एक इनसाइट आप ले सकते हैं इस डेटा एनालिसिस से। और लार्ज कैप को भी क्विकली देख लेते हैं। सो लार्ज कैप फंड में रिलेटिवली फ्लेक्सी कैप से ज्यादा करेक्शन हुआ। तो ये जो लार्ज कैप को जैसे बेचा जाता है वो बिल्कुल ही सही नहीं है। एटलीस्ट डेटा तो नहीं कह रहा है कि लार्ज कैप फंड में करेक्शन कम होते हैं, रिकवरी जल्दी होती है। ये आप देखिए, अभी रिसेंट करेक्शन में भी लार्ज कैप ज्यादा करेक्ट हुए, रिकवरी उनमें अभी तक पूरी तरह नहीं हुई कंपेयर टू फ्लेक्सी कैप। मिड कैप एंड स्मॉल कैप की अलग कहानी है। यहाँ पे भी फ्लेक्सी कैप फंड अलग तरह का दिख रहा है, और इस करेक्शन में भी फ्लेक्सी कैप फंड कोविड के टाइम पे जो हुआ था तो रिकवरी रिलेटिवली फास्ट हुई थी। एनीवे, मकसद ये नहीं है हाईलाइट करना कि रिकवरी फास्ट हुई नहीं हुई, किस फंड में हुई। मकसद ये था कि आप डेटा को देख के समझें कि करेक्शन कितना हो सकता है, और इस तरह के करेक्शन के लिए आप रेडी रहें मेंटली। खासकर आप अगर कंटिन्यूअस एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर पीक पे इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो इस तरह का करेक्शन हो सकता है। रिकवरी में इतने टाइम लग सकते हैं, ये फैक्ट है, ये डेटा है तीन अलग अलग करेक्शन का, जिसमें परसेंटेज वाइज भी करेक्शन है, टाइम वाइज भी करेक्शन है। ये आपको जरूर ध्यान में रखने चाहिए। अब आपने देखा कि ये करेक्शन कितने परसेंट तक हुआ। इस डेटा को मैं कैसे यूज करता हूं और कैसे अभी मैंने यूज किया। मेरे पास अगर ये डेटा सेट अवेलेबल है तो मुझे ये पता है कि मैं जिस तरह के फंड में, जिस कैटेगरी ऑफ फंड, चाहे वो मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, फ्लेक्सी कैप में, जहां भी मैं इन्वेस्ट करता हूँ, उसमें कितने परसेंट तक का करेक्शन हो सकता। मेरे पास ये डेटा था, और जब अभी रिसेंट करेक्शन हुआ तो मुझे पता था कि ओके, ये फंड प्रीवियस करेक्शन में इतने परसेंट के करेक्शन दिखाए हैं, इस कैटेगरी के फंड, कोई पर्टिकुलर फंड नहीं।
तो मेरे लिए ये कंफर्ट आ जाता है कि अगर हिस्टोरिकली किसी कैटेगरी ऑफ फंड ने 20%, 22%, 25% का करेक्शन दिखाया है और मुझे 18%, 17% नीचे अगर कोई फंड मिल रहा है, तो मेरे लिए वो कंफर्ट आ जाता है कि मैं बाई करूं, क्योंकि मुझे पता है कि वहां से जो डाउन साइड है वो 5-7% का है, लेकिन रिकवरी जब होगी तो 20% के नीचे अगर आप कोई चीज खरीदते हैं तो रिकवरी जब होती है सेम लेवल पे जाने पे आपको 25% का गेन मिलता है। तो इस डेटा को ऐसे भी यूज किया जा सकता है, जो मैंने तो डेफिनेटली यूज किया और आगे भी करने का अ, ऐसा सोच रखता हूँ। तो डेटा मैंने शेयर किया, इनसाइट्स मैंने शेयर किया, अब आप इस डेटा को कैसे यूज करते हैं ये आपके ऊपर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये एनालिसिस कैसे लगी और आप इस एनालिसिस के बेसिस पे आगे किस तरह की प्लानिंग करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।